महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, बाकी साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज महाराष्ट्र का असेंबली के चुनाव की रिजल्ट आया है और रिजल्ट हम लोगों को अनबिलीवेबल है, अनएक्सपेक्टेड है। मैं 1982 से पॉलिटिक्स चुनाव लड़ रहे हैं। मैं 11 बार चुनाव लड़े, 4 बार संसद रहे, 5 बार एमएलए रही। हमने 10 महीने से महाराष्ट्र में घूमे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आम सभा में शामिल हो जाते हैं, आम लोगों से बात करते हैं। लेकिन आज की जो परिणाम जो निकला है ये बिल्कुल अविश्वसनीय है, एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि जनता की भावना, जनता का जो अंदर की भावना इस रिजल्ट से बिल्कुल ताल्लुक नहीं करते हैं। हमने सारे लोगों, ग्रास रूट से हमारे वर्करों से बात की है, नेता लोगों से भी बात की है, पत्रकारों से भी बात की है, समाज के हर वर्ग के लोगों से बात की है। लेकिन किसी ने भी ऐसे परिणाम के बारे में हम लोगों को बताया नहीं है। हाँ, फाइट है, टक्कर है, और फाइट महाविकास आघाड़ी और महायुति में है। कुछ लोग बोल रहे कि हम लोग पक्ष में है, कुछ लोग बोल रहे हमारे पक्ष में नहीं है। एग्जिट पोल भी आया था, एग्जिट पोल में भी आपस में जो टक्कर है इसके बारे में बताए हैं। लेकिन आज जो परिणाम आया है, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? महाराष्ट्र की जनता का भावना को देखते हुए हम लोगों को विश्वास नहीं कर सकते। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव में 5 महीने के पहले जो रिजल्ट आया था और आज की रिजल्ट है कि 5 महीने के अंदर इतना बदलाव होना संभव है। आप लोग जानते हैं किसानों की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, मौजूदा सरकार की करप्शन की बात है। इन सारे मुद्दे हमारे सामने हैं, महाराष्ट्र की जनता के सामने हैं। केवल डालडी बहन से ये सारे समस्या खत्म हो जाते हैं। इसके वजह से मैंने ये बता रहे कि यह विश्वसनीय नहीं है। पार्लियामेंट के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को भारी बहुमत महाराष्ट्र की जनता ने दी है। उसमें ज्यादा परिवर्तन का कोई रास्ता हम लोग ढूंढ नहीं सकते हैं। और इस सरकार के द्वारा कोई कार्यक्रम किया नहीं है। सरकार के खिलाफ लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, करप्शन के बारे में बताते रहते हैं। इसलिए मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से यह बताना चाहता हूं, ये परिणाम अविश्वसनीय है, अनएक्सपेक्टेड है। हम इसके बारे में और जांच करेंगे, विस्तार में जाएंगे। आज हमने पूरे हमारे कार्यकर्ता और नेता लोगों से बात करके सारे लोग हैरान हो गया हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा ये क्या हो गया, कैसे ये परिणाम हो गया। हमारे महाराष्ट्र के 6 जो रीजन्स हैं, उधर के नेता लोग जो जीतने वाले को, पक्का जीतने वाले को भी हजारों की तादाद में हार रहे हैं। कुछ जिले में ऐसे है कि हमारे एक भी सीट नहीं आ रहे। हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? हमारे जो दिग्गज नेता हार रहे हैं, अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हार रहे हैं।
महाविकास आघाड़ी का, एनसीपी का, शिवसेना का और कांग्रेस का 100% जीतने वाला कैंडिडेट्स हजारों की तादाद में हार रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसके बारे में गहराई से पढ़ेंगे, जनता के सामने हम लोग जाएंगे। हमको महाराष्ट्र के जनता के ऊपर विश्वास है। इस परिणाम को महाराष्ट्र की जनता मेरे ख्याल से वो पूरी तरह मानेगा नहीं। हम इसके बारे में पूरी तरह जांच करेंगे और आपके सामने बुलाएंगे हम लोग। देखिए, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, मेरे सकोली के बारे में बहुत सारे लोगों से बात किया। सारे लोग बोला ये हजारों की तादाद में मोहम्मद से जीत जाएगा। अभी जीत रहे 108 से लोग 8 से वोट से जीत रहे हैं। हमारे 8 बार जीतने वाले हमारे एलओपी बाला साहब तोराट 8 बार जीत गया, कंटिन्यूस हार गई। माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान हार गए। हमारे एलओपी बार बार बच गया। इसलिए हमको इस पे ऊपर शक है। हम विस्तार में पढ़ेंगे और जनता के सामने आएंगे। ये नतीजा महाराष्ट्र के जनता की मन की भावना के अनुसार नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हिंदीमध्ये काही विचार असेल तर विचार, हिंदी मी मराठी देखिए, हम लोग देखते हैं। अभी हमारा विस्तार में अभी तो परिणाम आया है। डेटा हमारे पास पूरा नहीं आया है। आंकड़े आने के बाद हम उसके ऊपर देखिए। सुबह तक हम लोग जीत रहे थे। सुबह के 10 बजे तक हम लोग 150 तक जा रहे थे। उसके बाद तो परिणाम उलटा हो गया। इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा, आंकड़ा देखना पड़ेगा, डेटा देखना पड़ेगा। डेटा देख करके हम आपके सामने आएंगे। मैं बताएं आप नहीं, मैं पहले इसको डेटा पढ़ने के बाद हम लोग एक डिसीजन में पहुंच जाएंगे। उसका टाइम देखिए, अभी तक इलेक्शन कमीशन पूरा रिजल्ट पब्लिश नहीं किया है। वो देख करके हम विस्तार में उसके चर्चा करेंगे। टाइम है हमारे पास। प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमको काम करना है। आने वाले दिनों में हम उसके ऊपर ध्यान देंगे और आपके सामने आएंगे। अभिनय, no, that we will discuss in detail within this. This is not the time to go into the details. We don't have get that all the details. No, definitely we will fight for the people of Maharashtra. महाराष्ट्र के जनता के हित को लेकर के हम आगे फाइट करेंगे। हम महाराष्ट्र के जनता के ऊपर हमारा विश्वास है। वो विश्वास पूरी तरह दिखाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से यहाँ आए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जो हारी है उसका सबसे बड़ा कारण महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चंद्र की है। उनकी स्ट्रैटेजी कहीं न कहीं यहाँ कम पड़ रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में ये हार रही है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि रमेश चंद्र? बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ। हार होते तो उसका जिम्मेदारी मैं हूँ। उसमें स्वीकार करने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। पार्लियामेंट के चुनाव में सबसे ज्यादा पार्टी उभर करके आया, तभी भी मैं स्वीकार किया था। अभी हारने का जिम्मेदारी मुझसे पहले आता है, उसमें कोई दुआ नहीं है। यस, एक मिनट राजू मुंबई अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने रिजाइन कर पाएंगे। हाँ, तो पार्टी की बात है। अभी तो देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन में पूरा आंकड़ा भी नहीं आया है और देखते हैं। That is why I am surprised.
I am surprised about the outcome of the assembly election. That is why we are going to go into the details. We'll study it, and then we'll come before the people. सर, लेकिन अपोजिशन के लिए जो नंबर चाहिए होते हैं, फिलहाल आपके तीनों सहयोगी दलों के पास महाविकास अघाड़ी के नहीं है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? सरकार क्या बेलगाम हो जाएगी, आपको लगता है जो बनने वाली है? नहीं, आज तक पहले भी हमारे लोकसभा में हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए हमारे पास संख्या नहीं था, फिर भी हमने फाइट किया, आप जो जानते हैं। सो कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी सरकार के नीतियों के खिलाफ जरूर लड़ेंगे। जनता के विश्वास के लेकर के आगे हम लोग हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। कश्मीर जीता है, देखेंगे, टाइम है अभी। सर, प्रियंका गांधी केरला से जीतती है प्रेसिडेंशियल वोट से, झारखंड आप जीतते हैं, बीजेपी कहती है जहां पे आप हारते हैं वहां कहते हैं कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, और जहां पे आप हारते हैं और जहां जीतते हैं वहां पे ईवीएम ठीक चल रही है। तो क्या करेंगे, वो तो बोले ही हमसे। ईवीएम में टीकना या जवाबदेही तय करना। हम देखते हैं, मैंने वो बात बोला नहीं, आपने खुद ये बात बताया है। कारण क्या है, हम लोग उस पर ऊपर ध्यान से पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे। ज्याप्रमाणे आता आदरणीय आमचे प्रभारी चन्नीतला साहेबांनी आपली भूमिका मांडली, हा निकालच आमच्या सगळ्यांसाठी आणि नव्हेच तर महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी अनपेक्षित आहे। त्यामुळे या निकालामागे नेमकं काय दडलेलं आहे त्याचं ऑल इंडिया काँग्रेसच्या वतीनं त्याची चौकशी केली जाईल आणि योग्य ते पाऊल उचललं जाईल अशी त्यांनी ग्वाही दिली आणि त्याचं मी समर्थन करतो आहे। मूळ प्रश्न आहे की लाडक्या बहिणीचा जो विषय होता, जे आता सत्तेमध्ये लोक आहेत त्यांनी सांगितलं की आम्हाला लाडक्या बहिणीने आशीर्वाद दिला। निवडणूक आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे 2100 रुपये त्यांनी बंद केलं होतं, ते उद्यापासून त्यांनी 2100 रुपये चालू केले पाहिजे। शेतकऱ्यांचे शेतीपंपाला 24 तास विद्युत त्यांनी देण्याचं आश्वासन दिलं होतं आणि मोफतमध्ये देण्याचा निर्णय घेतला होता। तो निर्णय त्यांनी कंटिन्यू करावा। शेतकऱ्यांना 24 तास विद्युत द्यावी। सोयाबीनला 6000 रुपये भाव त्यांनी द्यायचं मान्य केलेलं होतं। कापसाला 9000 रुपये भाव त्यांनी द्यायचं ठरलं होतं। धान उत्पादक शेतकऱ्याला 1000 रुपये बोनस देण्याचं त्यांनी मान्य केलं होतं। महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचा एमएसपी पेक्षा कमी भाव पिकाला भाव गेला तर राज्य सरकार त्याला वरचे पैसे देईल अशा पद्धतीच्या ग्वाही आणि त्यांचा जाहीरनामा महायुतीचा होता। त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी घेतलेलं धोरण त्याची अंमलबजावणी त्यांनी काटेकोरपणे करावी ही भूमिका आमची राहणार आहे। त्याचप्रमाणे तरुणांसाठी कोट्यावधी जॉब म्हणजे त्यांना नोकऱ्या महाराष्ट्रामध्ये उपलब्ध करण्याचं आश्वासन आणि त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये त्यांनी त्या पद्धतीचं जाहीर केलेलं होतं। त्याची अंमलबजावणी त्यांनी तातडीनं करावी, त्याची सुरुवात करावी ही भूमिका आमची राहणार आहे। महाराष्ट्र करप्शन मुक्त महाराष्ट्र हे सुद्धा त्यांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये सांगितलेलं होतं आणि त्याच पद्धतीनं आदरणीय नरेंद्र मोदीजी तेच सांगत होते की आमचं सरकार एकदम दुधाने धुतल्यासारखं साफ आहे, एकदम क्लिअर आहे। त्यामुळे असं स्वच्छ सरकार, विदाउट करप्टेड सरकार महाराष्ट्राच्या जनतेला अपेक्षित आहे आणि आम्हाला पण अपेक्षित आहे। आणि ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्राच्या संपत्त्या यांनी विकायला काढल्यात, ऑक्शन करायला सुरुवात केली, ती तातडीने यांनी थांबवावं
आणि राज्याच्या तिजोरीचं जो आता जी काही परिस्थिती आज आहे ती परिस्थिती यांनी चांगली करावी ही आमची भूमिका आहे. आता एवढं बहुमत मिळालं की कधी नव्हे एवढं मोठं चांगलं काम त्यांच्या मागच्या 2.5 वर्ष सरकारमध्ये केलं आणि जनतेने त्यांना तसा प्रतिसाद दिला असं ते लोक सांगतात आहेत. तर ठीक आहे, जनतेने तुम्हाला प्रतिसाद दिला, जनतेच्या आशीर्वादाने तुम्ही निवडून आलात, त्याला काही दुमताचा काही भागच नाही आहे. पण जे आश्वासन तुम्ही जनतेला दिलेले आहे त्याचं पालन तुम्हाला करावं लागेल ही भूमिका आमची राहणार आहे. आपण सांगितलं की आम्ही सगळ्या लोकांना गरिबांना घरं बांधून देणार आहोत, ती पण अंमलबजावणी तातडीने केली पाहिजे. तर या सगळ्या भूमिका घेऊन आम्ही जनतेचे प्रश्न घेऊन आम्ही महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस लढेल. आणि ठीक आहे, आज जे काही झालेलं आहे ते आपल्यालाही कळत आहे. जसं त्यांनी आताच चनितला साहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे की जे काही एक्झिट पोल येत होते त्याच्यामध्ये एवढं काही तफावत कुणाला दाखवत गेली नव्हती. तर याचाच अर्थ त्यांनी जो काही शंका व्यक्त केलेली आहे त्या शंकेबद्दलचं काही त्याच्यामध्ये काही निघालं तर निश्चितपणे होईल. आम्हाला कुठल्या ईव्हीएम मशीनबद्दलचं आणि कुठल्या याच्यावरची आम्हाला चर्चा करायची नाही आहे. आपण त्याच्यातून गैरसमज काढा. जसं आता मोसमीने विचारलं त्याप्रमाणे प्रियंका गांधी निवडून आल्या, झारखंडला निवडून आल्या, इथंच का, तर आम्हाला त्यावर चर्चाच करायची नाही आहे. पण याच्यावरचं चिंतन आम्ही करू. आम्ही याच्यामधलं काय नेमका लॅकुना होता, आम्ही जी तयारी केली होती त्याच्यात आमचा काय लॅकुना होता, या सगळ्या गोष्टीचा आम्ही अभ्यास करू. आणि जनतेसाठी आम्ही जनतेच्या प्रश्नासाठी महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस पक्ष लढत राहील आणि जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही सतत तयार राहू, ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे. आम्ही कुठं म्हणले, तुम्हीच काढताय. तुम्हाला जास्त शंका दिसते पत्रकारांना. नाही नाही, पत्रकारांना शंका वाटते, आम्हाला नाही आहे. आम्ही कुठं म्हटलंय? आम्ही म्हटलंच नाही. आम्ही म्हटलंच नाही. म्हणून आदरणीय चनितला साहेबांनी जे काही प्रश्न उपस्थित केले इथं ते सगळ्यांसाठीच नव्हे तर या लोकशाहीच्या व्यवस्थेमध्ये काम करणाऱ्या चौथा स्तंभाची सुद्धा मोठी जबाबदारी आहे. लोकशाही वाचली पाहिजे याच्यासाठी आम्ही सगळ्यांनीच प्रयत्न केला पाहिजे. आम्ही हारलो म्हणून याच्यावरचे चिंतन आम्हालाच करायची गरज नाही आहे. हे चौथा स्तंभाला सुद्धा लोकशाही वाचवण्यासाठी भूमिका घ्यावं लागणार आहे. त्यामुळे जे काही प्रश्न आणि जे काही आम्ही आज पाहिलं आणि आम्ही डोळ्यांनी पाहिलं सगळ्या गोष्टी, ज्या नरेंद्र मोदीच्या सभेला लोक जमत नव्हते, शिवाजी पार्कच्या सभेचं तो चित्र आपण पाहिलंच होतं. महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे तीच होतं. देवेंद्र फडणवीसाला लोक जमत नव्हती, तुमच्या एकनाथ शिंदेला लोक जमत नव्हती, अजित पवारला लोक जमत नव्हती, आमच्या सभेला लोक जमायची. पण जे झालं आता त्याला काही आम्हाला आता त्याच्यावरचं हे करायचं नाही. पण हे चिंतनाचा विषय आहे. लोकांचा कौल हा आणि लोकांमध्ये चर्चा सुरू झालेली आहे. आता सोशल मीडियाला तुम्ही बघा, म्हणजे मी सांगण्यापेक्षा सोशल मीडिया तुम्हीच उघडा, तर सोशल मीडियावर आता लोक त्याच गोष्टीवरची चर्चा चालू आहे. विजयाची चर्चा नाही आहे. सोशल मीडियावर हे कसं झालं याच्यावरची चर्चा सुरू झालेली आहे. त्याच्यामुळे लोकांमधला हा संभ्रम आहे आणि म्हणून तीच भूमिका आदरणीय चनितला साहेबांनी मांडलेली आहे. आम्ही आमचं या ईव्हीएम मशीनबद्दलचा एक शब्द पण आम्हाला बोलायचा नाही आहे. पण हे झालं काय याच्यावरचं निश्चितपणे शोध घेणं ही काळाची गरज आहे आणि त्या पद्धतीचं पाऊल काँग्रेस पक्ष उचलेल. आमच्यापेक्षा जास्त महायुतीमध्ये होतं, पण आमचा पोंगा जास्त वाजला तुमच्या मीडियामध्ये, त्यांचा पोंगा वाजलाच नाही तिकडे. असो काही असो, जे झालं ते झालं, पण आमच्यापेक्षा जास्त तिकडे त्रास होता. काही नाही ना. लोकांमध्ये जेव्हा आम्ही गेलो निवडणुकीमध्ये त्यावेळेस लोकांचा रिस्पॉन्स आम्हाला सगळ्यांनाच मिळत होता. पवार साहेबांना असेल, उद्धव ठाकरे साहेबांना असेल, आम्हाला असेल, सगळ्यांना रिस्पॉन्स चांगला मिळत होता. त्यामुळे त्याचा कुठलाही परिणाम नव्हता. थँक्यू.